नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लॉजिकल बाबा चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम डिबेट्स और आर पार का एक हिस्सा देखेंगे जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा की बातों का जवाब देते हुए डॉक्टर अजय आलोक और अमीश देवगन ने आलोक शर्मा की जमकर क्लास लगाई। देखें वीडियो। अजय आलोक, हनुमान चालीसा से कलेश हो रहे हैं, जैसा सुना। कावड़ यात्रियों पर तो फूल बरसाए जाते हैं और आजान के ऊपर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का पूरी तरह से इस्लामीकरण हो चुका है, तो ये सोच तो बड़ी स्वाभाविक है। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आलोक शर्मा की भी सोच मैंने है, कहा तो ये थोड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप कांवड़ यात्रा पे भी आपको दिक्कत है, हनुमान चालीसा क्लेश पड़ता है। खैर, एनीवे, आज का डिबेट का टॉपिक, अगर इसके राजनीतिक पहलू को देखें अमीश, तो एक लाइन की बात है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना के गले के वो कांटा है जो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी मुस्लिम परस्ती के कारण शिवसेना के कोर वोट बैंक उनसे खिसक रहा है और राज ठाकरे में लोग अब बाला साहब की छवि देख रहे हैं। और ये हो गया तो बिना कोई मेहनत किए हुए शिवसेना ऐसी साफ हो जाएगी। और शरद पवार और कांग्रेस पार्टी चाहती भी है कि आने वाले चुनाव में शिवसेना साफ हो जाए, ताकि ये लोग दोनों फिर से एनसीपी और कांग्रेस का जलवा चले। उद्धव नहीं समझ रहे, और इस चक्कर में अगर हिंदू मुसलमान में दंगे हो जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी जरा बताए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में दंगे हों? क्या यही इंटेंशन है? मैं उत्तर देता हूं। मैंने कहा नहीं, दंगे कहां हुए, 10 राज्य गिनाए गए। नीतीश कुमार जी ने कहा हम लाउड स्पीकर नहीं उतारेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में उतर जाने चाहिए। मैंने कावड़ के लिए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की और हमारे यहाँ कभी भी लाउड स्पीकर को लेके आज तक न दंगे हुए, न कोई जोर जोर से बजाता है। बिल्कुल। और यूपी में भी इतने जगह उतारे गए, आवाजें कम की गई, कहीं दंगा नहीं हुआ। एक तरीका होता है राज्य सरकारों का काम करने का। इसलिए मैंने कहा कि राजधर्म जरूरी है। सर, आलोक शर्मा, योगी आदित्यनाथ ने तो कर दिखाया है, 52,000 लाउड स्पीकर उतरवा दिए। एक मिनट सुने ना, मैं कह रहा हूं पुलिस के बल पर आप कुछ भी करवा सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में ये लाउड स्पीकर उतरवाना है, हाँ या ना? अगर है तो महाराष्ट्र की सरकार उतरवाएगी। महाराष्ट्र की सरकार के एनसीपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन प्रोसेशन के लिए हैं, क्या वो कावड़ पर लागू होंगे? मेरा सवाल ये था। लेकिन अमीश जी और देवगन जी, आपकी आदत है हमेशा ट्विस्ट कर दो, किसी भी तरह से इशू बना दो। मैंने हनुमान चालीसा के लिए कहा कि हनुमान जी तो स्वयं संकट मोचक हैं, लेकिन हनुमान चालीसा को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, कलेश खड़ा किया जा रहा है। मैं अपनी बात को स्टैंड कर रहा हूं, बेशक आप रिवाइंड कर लेना उसको। मैं कह रहा हूं कि कावड़ के ऊपर अगर एक आईजी पुलिस, एक मिनट सुनो, राज ठाकरे पर कार्रवाई हो गई, एफआईआर हो गई, कार्रवाई भी होगी। घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। 2014 से लेकर 19 तक बीजेपी की और एनसीपी की एफआईआर कार्रवाई होती है। तो क्या होती है फिर? लठ मार दें कार्रवाई होती है। नहीं तो लठ मार दें, बुलडोजर चला दें उसके घर पर, फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे आएगा। कार्रवाई होती है। राज ठाकरे पे क्यों नहीं कर रहे? डर लग रहा है। सुप्रीम डर लग रहा है राज ठाकरे से। होगी, आप निश्चिंत रहिए, वो भी होगी। जो देखिए, प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, जो धाराएं लगनी होंगी वो धाराएं लगेंगी। के बाद करेंगे आप बेफिक्र रहिए ना, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? अरे भाई, 10 राज्यों में दंगे हुए, वहां पर क्या क्या हुआ? गुजरात में 3 राज्यों में दंगे हुए, आप आलोचना करेंगे? पुलिस के आप कहेंगे नहीं, राजस्थान में 3 जगह। अरे भाई, राजस्थान जहां दंगे हुए, जिन्होंने दंगे करे उनके बुलडोजर चला। बुलडोजर गुजरात में 3 जगह दंगे हुए, जिन्होंने दंगे करे उन पे बुलडोजर चल गया है। किससे ले लिया? क्या राजस्थान में दरबारी? अरे भाई, फिर भी दरबारी जवाब दीजिए। जोधपुर में पुलिस दंगे करवा रहे हैं। बुलडोजर अनैतिक है। बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, लेकिन दरबारियों को समझ नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट अवैध निर्माण पर अगर बुलडोजर चलेगा तो वो नैतिक है जी। अगर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा तो वो नैतिक है जी। आपकी कितनी सरकारों ने चलाया बुलडोजर? अवैध है कि नहीं, ये अमीश देवगन तय करेंगे क्या? अमीश देवगन कौन होते हैं तय करने वाले? अवैध है कि नहीं? अमीश देवगन तय करेंगे क्या? कानून तय करेगा। एक व्यक्ति अगर दंगाई है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसकी माँ बाप घर पर बैठे हुए हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे, कोर्ट ने क्या कहा था कि पूरे देश में बुलडोजर नहीं रख सकते। जहांगीरपुरी के मामले में स्टे जरूर दिया कोर्ट ने, लेकिन पूरे देश में बुलडोजर नहीं रोक सकते। अगर मैं ये कहा था सुप्रीम कोर्ट। नहीं अमीश जी, एक बात बताइए, 1 मिनट मुझे केवल ये बताइए, एक दंगाई है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, चाहे किसी धर्म से है, उसके बूढ़े माँ बाप घर पर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं,
अमीश देवगन उसके घर को गिरवाने पर लगे हैं। किस तरह से उन लोगों का क्या एक बात बताइए, क्या उसकी पत्नी का भी कसूर है? क्या उसकी छोटी छोटी बच्ची बैठी है, क्या उसका भी कहानी को कसूर है क्या? करिए, देखिए कहानी उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाती है, उसके बाद भी दरबारी लोग रुक नहीं रहे। समस्या तब आती है जब आप बुलडोजर में धर्म देखते हैं। हम धर्म नहीं देख रहे हैं, मैंने कहा हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपराधी आपको सुनाई नहीं दे रहा शायद। अब मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा मैं जो कह रहा हूँ। मैंने कहा दंगाई चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपको सुनाई नहीं दिया। पे बुलडोजर चलता है तो उसमें धर्म को देखा जाता मुझे है। सवाल तो ये नहीं देखता है। बिल्कुल धर्म बीजेपी अतीक अहमद में बुलडोजर, अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर चला तो उसमें धर्म देखा गया। हम कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के यहाँ पर बुलडोजर चला तो उसमें धर्म देखा गया। क्यों? क्यों? आजम खान पे बुलडोजर चला तो उसमें धर्म देखा जा रहा है। क्यों? अगर खरगोन में कार्रवाई हो रही है तो उसमें धर्म देखा जा रहा है। जहांगीरपुरी की अगर बात करी जाए, अगर धर्म ही देखोगे तो गुप्ता जी की दुकान पे भी चल गए बुलडोजर जी। तो फिर आलोक शर्मा कैसे हो सकती है? चित भी मेरा, चाहे मुसलमान हो, मैंने कहा, लेकिन आप सुनेंगे नहीं ना वो बात, क्योंकि आप बीजेपी के लिए पूरी तरह से मैं देश के लिए बात मैं पर आरोप लगाऊंगा। मैं देश के लिए बात करता हूं, सौहार्द के लिए बात करता हूं, प्रेम के लिए बात करता हूं। अरे भाई सौहार्द, आपके शो के हेडिंग देख लीजिए कितना सौहार्द आप बनाते हैं पूरे शो के अंदर। मैंने कहा कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दंगाई दंगाई होता, फिर भी आप टेप रिकॉर्डर चला रहे हैं, अपना चला रहे हैं ना, यही धर्म है आपका। देखिए मेरा और चारों स्तंभों में टेप रिकॉर्डर नहीं है, मैं तो अपने मुख से बोलता हूं। बीजेपी ने, चाहे वो लोग, मैं कह रहा हूं जब एक जज ये कहने लगे कि अगर हंसकर हेट स्पीच दी गई है तो वो हेट स्पीच नहीं होती है, ये जज कह रहे हैं। मीडिया का तो हाल जो है वो पूरा देश देख ही रहा है। हाँ, बिल्कुल, जब चारों स्तंभों में मीडिया खराब है, जाएगा, जज खराब है, बचाने वाला देश कोई के नहीं लोग मिलेगा। खराब है, गुलाम नबी आजाद खराब है, जज ने, बड़े सारे मैं कपिल कह रहा हूं, सिब्बल जज खराब अगर ये है, कहे कि ये हंस सब के लोग अगर बड़े हेट खराब स्पीच है, दी गई है तो लेकिन हेट आप भी स्पीच ठीक नहीं है, राहुल जी गजब ठीक है है। भाई, गजब है। यही मीडिया आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसी मीडिया पे आप अपनी बात रख रहे हैं बेझिझक होके, और यही मीडिया आपके लिए खराब हो सकता है।